हेलो माय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? मेरे ख्याल से आप सभी लोग ठीक ही होंगे। ओके। मैं आप लोगों को इस वीडियो में फायर संगठन के बारे में बताऊंगा। ओके, कि फायर संगठन क्या होता है। पहले मेरे हिसाब से मैंने पहले वीडियो में बताया है, एक और वीडियो में, कि फायर संगठन होता क्या है और इसका मतलब कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना है। ओके, तो चलो मैं अपने इस वीडियो को स्टार्ट करूं। यदि आप लोग मेरे इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। ओके, तो चलो मैं स्टार्ट करता हूं कि फायर संगठन, ओके, फायर ऑर्गेनाइजेशन ये कैसे बना है, इसके बारे में आज हम बातचीत करेंगे या मैं इसके बारे में बताऊंगा। ओके, तो ध्यान दे के मतलब ध्यान देना। ओके, तो मैं स्टार्ट किया। ओके, फायर ऑर्गेनाइजेशन, ध्यान देना। ओके, एक मिनट। हाँ, अभी दिखाई दे रहा होगा, ध्यान से देखना। ओके, जैसे कि अपने हाथ में मैं मोबाइल पकड़ा हूँ और दूसरी साइड लिख रहा हूँ फायर ऑर्गेनाइजेशन। ओके, मतलब कि ये फायर ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है, इसका संगठन कैसे बना है, इसके बारे में मैं इस वीडियो में बताऊंगा। ओके, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा और मेरे को पूरा विश्वास है, यदि आप लोग ये मेरा वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो ज़रूर ही आप लोग फायर के संगठन के बारे में समझ जाएंगे, ये मेरा विश्वास है। ओके, तो चलो मैं बताता हूँ। ओके, तो सबसे पहले इसे हम डिवाइड कर देते हैं। फायर का संगठन जो होता है 3 पार्ट में होता है, जैसे मैं अभी डिवाइड करता हूँ इसको। ओके, ध्यान देना, एक यहाँ पे कर देता हूँ और एक यहाँ पे। ओके, देखो ये पहला हो गया, जैसे मैं इसके सामने सामने लिख देता हूँ, पहला, और सेंटर वाला दूसरा, और ये लास्ट वाला तीसरा। मतलब फायर ऑर्गेनाइजेशन का संगठन। ओके, फायर ऑर्गेनाइजेशन, फायर संगठन मतलब 3 भाग में ये विभाजित किए गए हैं, बांटे गए हैं। इनके 3 प्रकार हैं। इनको कैसे हम समझेंगे, फर्स्ट में कौन कौन आता है, जैसे आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा अपनी बुक में, तो लगभग आप लोग कुछ जानते ही होंगे। तो देखो फर्स्ट में कौन कौन आता है इसके बारे में बता रहा हूँ। देखो फर्स्ट में हो जाएगा एक फायर मैन। फायरमैन आप तो जानते ही हैं ना, फायरमैन कौन होता है। फायरमैन के बाद एक हो जाएगा लीडिंग फायरमैन, और इनके काम के बारे में भी कुछ बता दूंगा। ओके, लीडिंग फायरमैन, और एक होता है DCO। ओके, तो फर्स्ट वाले में कितने लोग आ गए, फायर ऑर्गेनाइजेशन तो हो गया। तो फायर ऑर्गेनाइजेशन में फर्स्ट में हो गए फायरमैन, जैसे कि अभी दिखाई दे रहा है फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, और तीसरा DCO। मतलब कि पहले पार्ट में 3 लोग रहेंगे, 3 जन रहेंगे, तीन मतलब कमेटी रहेगी एक पहले भाग में, इसको पहला भाग बोल सकते हैं या पहला पार्ट। और दूसरा में देखो, दूसरा में यहीं पे लिखता हूँ सब ऑफिसर। ओके, सब ऑफिसर, और एक और होते हैं इसमें स्टेशन ऑफिसर। ओके, इसमें बस 2 ही होते हैं, स्टेशन ऑफिसर और एक सब ऑफिसर। तो मैंने 2 बताया अभी। एक मतलब कि फायर ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड 3 भागों में बांटा गया है, और 3 भागों में पहले भाग में फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, DCO, और दूसरे भाग में सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, और तीसरे भाग में भी मैं बता देता हूँ कौन कौन होंगे। एक होंगे चीफ फायर ऑफिसर, नहीं दिखाई दे रहा, चीफ फायर ऑफिसर, और एक होते हैं डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। ओके, जैसे मैं बता रहा हूँ ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ओके, यदि आप लोग इसे क्लियरली समझ जाते हैं इस समय या इस वीडियो को देख करके, तो ये मैंने इसका निचोड़ निकाला है। मतलब ये फायर ऑर्गेनाइजेशन का निचोड़ क्या है इसके बारे में, मतलब बहुत बेसिक लेवल से मैं बता सकता हूँ। जैसे फायर ऑर्गेनाइजेशन में बता दिया, देखो
फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। तो ये तो हो गया, कंफर्म हो गया कि हाँ, अब तो हमें ये समझ आ गया कि हाँ, फायर ऑर्गेनाइजेशन में 3 भागों में बांटा गया। ओके, तो 3 भागों में पहले भाग में कौन कौन है? तो लीडिंग फायरमैन, डीसीओ, और दूसरे में सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, और तीसरे में चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर। मतलब ये तो आप लोगों को अब तो समझ ही आ गया होगा कि हाँ, मतलब ये कहने का मतलब है क्या। तो ये तो कंफर्म हो गया। ओके, और देखो, और मैं अब इन लोगों के जैसे यहाँ पे फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, और इन लोगों का काम क्या है इसके बारे में भी मैं बताना चाहूँगा। ओके, इस वीडियो में सोच रहा हूँ कि मैं पूरा इसको कंप्लीट ही कर दूँ। थोड़ा वीडियो लंबा होगा, इसकी लेंथ लंबी होगी, पर आप लोग यदि वीडियो शुरू से अंत तक देखेंगे तो मतलब परफेक्टली आप लोग समझ सकते हैं। मेरा मानना है, ये मेरा अनुभव कहता है। देखो, तो अब यहाँ पे हम पहले में से ले लेते हैं फायरमैन को, एक एक के बारे में पहले समझेंगे। ओके, चलो, अब हमने फायरमैन को ले लिया। जैसे ऊपर आप लोग देख रहे हैं, नीचे फायरमैन। फायरमैन का क्या काम है? फायरमैन का काम है फायर फाइटिंग करना। ओके, क्या काम है? फायरमैन का काम फायर फाइटिंग करना, बस इसका काम यही है, फायर फाइटिंग करना। और यदि कहीं पे भी हम फायर फाइटिंग करें, जैसे मान लो मैं फायरमैन हूँ, तो कहीं पे भी मैं फायर फाइटिंग कर रहा हूँ, तो फायर फाइटिंग करते समय हमें ज़्यादा तौर से मतलब कि सामान नुकसान न होने पाए, रेस्क्यू काम किया जाए, और मतलब सामान को बचाया जाए। जो भी मान लो कि यदि सामान ज़्यादा जल रहा है तो उसे हम बचाएं, सेव रखें, और फायर फाइटिंग भी करें, और रेस्क्यू काम भी करें, फर्स्ट एड का भी काम करें। ये काम किसका है? ये फायरमैन का काम है। ओके, अब फायरमैन का काम मैंने बता दिया, फायर फाइटिंग, और पहले में ही वो दूसरे रहे कौन? लीडिंग फायरमैन। ओके, ये लीडिंग फायरमैन का काम मैं बताता हूँ क्या होता है। ये लीडिंग फायरमैन का काम क्या होता है, इसको देखो। ये लीडिंग फायरमैन का ये काम है कि फायरमैन को, जैसे फायरमैन फायर फाइटिंग तो करेगा, तो ये फायरमैन को यहाँ से कमांड करेंगे। क्या करेंगे? ये लीडिंग फायरमैन फायरमैन को कमांड करेंगे। कहने का मतलब क्या, कमांड क्या करेंगे? चलो, लीडिंग फायरमैन, इनका ये काम रहेगा कि चलो कहीं यदि फायर फाइटिंग हो रही है या फायर फाइटिंग करना है, तो सबसे पहले लीडिंग फायरमैन आदेश देगा किसको? फायरमैन को, कि देखो आप यदि ऐसे करते हैं तो यहाँ से आप पानी लेके ऐसे जाइए, तो आप यहाँ से फायर फाइटिंग आसानी से करके आग को बुझा सकते हैं। तो ये क्या हुआ? लीडिंग फायरमैन को क्या कर रहा है? गाइडलाइन कर रहा है, कमांडिंग कर रहा है। तो लीडिंग फायरमैन का यही काम होता है कि कमांड करना, किसको? फायरमैन को। इसका ये मेन काम होता है। उसके बाद इसका दूसरा भी काम कुछ डॉक्यूमेंट से संबंधित होता है। ओके, लीडिंग फायरमैन का। और देखो, अब इसमें तीसरे थे कौन? डीसीओ, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर, जैसे डीसीपीओ जैसे भी हम बोल सकते हैं, डीसीपीओ जैसे इसे बोलेंगे। देखो, मैं बता देता हूँ फुल करके। देखो, डी का मतलब हो गया ड्राइवर, सी का मतलब ड्राइवर कंप, ई पी का मतलब हो जाएगा पंप, जैसे नीचे लिख दे रहा हूँ पंप। ओ का मतलब हो जाएगा क्या? ऑपरेटर। ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर कहने का मतलब डीसीपीओ और डीसीओ का मतलब यही होता है कि वो पंप को चलाने में निपुण हो। चलो, हम लोग या फायरमैन का फायर फाइटिंग कर रहा है, तो वहाँ पे मान लो कि प्रेशर कम चाहिए, तो अब उसका एक लैंग्वेज होती है, जैसे इंडिकेटिंग लैंग्वेज में हम यदि दूर हैं तो ऐसे बताया जाता है कि हाँ, मतलब प्रेशर तेज करो, प्रेशर कम करो, ऐसे इंडिकेटिंग लैंग्वेज में, क्योंकि दूर होने की वजह से हम आवाज़ से उन्हें बता नहीं सकते। ओके, तो इंडिकेटिंग लैंग्वेज में जैसे हम हाथों के इशारे से बताते हैं कि हाँ, प्रेशर तेज करो, प्रेशर कम करो, ऐसा बोल के हम लोग अपना डीसीओ, डीसीपीओ, ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर से पानी ऑपरेट कराते हैं, या वाटर मतलब पानी को प्रेशर देते हैं। डीसीओ का काम होता है पंप का चलाना। ओके, पंप को चलाना।
और देखो ये सब ऑफिसर का क्या काम है यहाँ पे, तो देखो ये सब ऑफिसर का ये काम है, यहाँ पे बता देता हूँ। ओके, सब ऑफिसर जैसे मान लो ये हो गई एक बिल्डिंग, ओके, ये हो गई एक बिल्डिंग और यहाँ पे लगी आग, यहाँ पे लगी आग, और ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ग्राउंड फ्लोर, और यहाँ पे एक सिक्योरिटी बैठा है। ओके, तो मैंने इनको बताने वाला था किसको, सब ऑफिसर को, कि सब ऑफिसर का क्या काम है। तो सब ऑफिसर का यही काम होगा। चलो ये बिल्डिंग मैंने दिखा दिया आप लोगों को पहले ही, ये बिल्डिंग रही सामने। तो ये मान लो कि यहाँ पे फायर हो गया है, आग लग गई है बिल्डिंग में, तो आग लग गई है, तो ये सब ऑफिसर का यही काम होगा कि फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ के साथ यहाँ पे अपना बम्बा लेके आए। ओके, जैसे मैं बम्बे को भी एक डिज़ाइन कर देता हूँ छोटा सा, जैसे ऐसे बम्बा अपना हो गया। ओके, फायर फाइटिंग का। ओके, ये फायर फाइटिंग का अपना बम्बा हो गया या गाड़ी हो गई। तो यहाँ पे ये लेके आए, और सब ऑफिसर का ये काम रहेगा, इनका यहाँ पे ये काम रहेगा कि इसके बारे में पता करना कि आग कब से लगी है, किस प्रकार की आग है। उसके बाद फायर फाइटिंग करने का आदेश लीडिंग फायरमैन को देने का, फिर लीडिंग फायरमैन आदेश देगा डीसीओ को, पंप चालू होगा, फिर कमांड करेगा फायरमैन का। तो इनका ये काम होता है कि कहीं भी आग लगी तो वहाँ पे इनको जाना होता है, पूछताछ करने के बाद फायर फाइटिंग करना होता है। ओके, चलो वो तो हो गया। सब ऑफिसर का क्या काम होता है, जैसे मान लो हम लोग का ये फायर स्टेशन रहा, बड़ा वाला फायर स्टेशन, ध्यान से समझना। ओके, एक बार समझ गए तो बार बार देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये फायर स्टेशन और ये स्टेशन ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर को हम इंचार्ज भी बोल सकते हैं, फायर स्टेशन का इंचार्ज भी बोल सकते हैं स्टेशन ऑफिसर को। तो फायर स्टेशन पे इनका यही काम होता है कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट, होज रील या होज डिलीवरी हो, सक्शन होज, ब्रांच या कोई भी चीज़, या फायरमैन, डीसीओ, लीडिंग फायर, किसी भी चीज़ की यदि कमी पड़ेगी किसी भी वस्तु को, तो ये इनका काम है स्टेशन ऑफिसर का, ये वहाँ पे अवेलेबल कराएंगे या कोई भी आवश्यकता पड़ी तो। ओके, तो ये इनका काम ये रहा कि मतलब कोई भी फायर स्टेशन पे कमियां हो रही हैं उनको पूरा करने का काम ये रहेगा। ओके, और जैसे तीसरे में चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, इनका अपना मतलब कि चलो 10 फायर स्टेशन बना देता हूँ। पहले वीडियो में मैंने बताया था, जैसे आपका ये 10 फायर स्टेशन हो गया, तो 10 फायर स्टेशन को ये कमांड करते हैं। कौन करते हैं? डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, इन सभी ये जितने फायर स्टेशन दिखाई दे रहे हैं इन सभी को ये कमांड करते हैं। क्या करते हैं? यदि मान लो कि कोई भी घटना हो, जैसे ये सभी सिचुएशन है ना, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ, सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, चीफ फायर ऑफिसर का यही काम है कि ये इतना बड़े फायर स्टेशन को, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो जितने भी हैं इन सभी को कमांडिंग, कंट्रोल और जो भी यहाँ पे कार्रवाइयाँ हो रही हैं वो इनके बारे में मतलब सब डाटा रखते हैं। ये चीफ फायर ऑफिसर और फायर ऑफिसर, चीफ फायर और डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, इनके बारे में सब डाटा ये लोग रखते हैं। ओके, तो ये दोनों लोग चीफ फायर ऑफिसर और फायर ऑफिसर। तो ये ऑर्गेनाइजेशन में बस यही रहा आसान शब्दों में, फायर ऑर्गेनाइजेशन। तो 3 पार्ट में बांटे हैं हम लोगों ने। जैसे इसका संगठन 3 भाग में बटा है, फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ। पहला कंप्लीट आराम से समझ, जैसे हम लोग फायरमैन, लीडिंग फायरमैन, डीसीओ आराम से। और दूसरे में हो जाएगा सब ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर। आग लगेगी तो सब ऑफिसर, स्टेशन पे इंचार्ज स्टेशन ऑफिसर, बस। और चीफ फायर ऑफिसर, डिप्टी चीफ फायर ऑफिसर, मतलब कि पूरे फायर स्टेशन, मतलब 10-12 फायर स्टेशन को कंट्रोल करते हैं। जैसे कोई कमी हो गई, इतनी बड़ी कमी है यहाँ पे, मतलब फायर स्टेशन बनवाना है, इस प्रकार से सब मतलब कि एक दूसरे से सब जुड़े हैं। ये मतलब बड़े बड़े काम को सुलझाएंगे चीफ फायर ऑफिसर। मतलब चलो कहीं फायर स्टेशन बनाना है, इतनी दूरी पर रही है, वहाँ तक हम अपना एरिया पड़ता है, तो इस प्रकार से इन लोगों का काम चीफ फायर ऑफिसर का यही होता है। तो चलो यदि ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।